गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? एक मिनट एयरबड्स लगा लेता हूँ। एयरबड्स लग गया। तो इस सीरीज जो है जीके जीएस सीरीज एनसीईआरटी साइंस प्रैक्टिस सेट 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। A3 आपका हो गया। इससे पहले हम लोगों ने 2 सीरीज कर रखा है, तो वो सीरीज कैसा रहा आप लोग जो है कमेंट में अच्छे रिप्लाई दे रहे हो और लाइक भी अच्छे कर रहे हो, तो इसके लिए धन्यवाद। अब जो है हम लोग तीसरा जो है आज मिक्स सीरीज कर रहे हैं, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व वो भी आपका जो है अब कल से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो उसका जो है प्लेलिस्ट आप जो है चेक कर लेंगे, ठीक है। अब प्लेलिस्ट चेक करने के बाद जो है सारा वीडियो देख लेंगे 2 के स्पीड से, फिर जो है इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है। मेरे साथ कीजिएगा। और जो है हमारा ये स्क्रीन अभी हमारा पिक्चर दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो है स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, यहाँ पे पूरा सारा लिखना पड़ता है। स्क्रीन देखिएगा किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम जो है पहले मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, गायब हो गए। चलिए, आपके सामने जो है अब स्क्रीन दिख रहा है। सबसे पहले साइंस का ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले ह्यूमन आई में जो आप लोग देखते हैं सबसे मेन पार्ट होता है कोर्निया। कोर्निया का जो मेन पार्ट होता है, इसका कार्य क्या होता है आप लोग को बताना है। अच्छा, मैं वाइट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं रहना चाहिए। वाइट किधर गया? सबसे पहले कोर्निया जो होता है आउटर मस्ट कवरिंग होता है, यानी कि ये बाहरी सतह को, ठीक है, आउटर मोस्ट कवर करता है, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे ये जो है कोर्निया, ये आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कोर्निया हो गया आपका, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। और इसका कार्य क्या होता है, आपके जो लाइट आंखों पे पड़ता है इस पे ही पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट लाइट इंटरेक्शन जो है कोर्निया ही करता है, ठीक है। इंटरेक्शन मतलब समझते हो, जैसे किसी के साथ इंटरेक्ट आंखों ही आंखों में करते हैं ना, है ना, इंटरेक्ट। तो फर्स्ट लाइट इंटरेक्शन होता है किसके पास? सबसे पहले कोर्निया के पास ही होता है, ठीक है। अब कोर्निया जो है दान में भी दे सकते हैं। कैसे कहते हैं? आंखों का पार्ट, कौन सा पार्ट जो है हम दान करते हैं, तो ये कौन सा पार्ट होता है? कोर्निया होता है, ठीक है। अब जो अब आइरिस है, आइरिस देखिए यहाँ पे होगा, ये ब्लू सा है ना, थोड़ा सा ये ब्लू कलर का थोड़ा सा है, ये क्या हो गया? आइरिस हो गया। अब ये आइरिस का क्या होता है काम? ये जो होता है साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल्स साइज ऑफ पुपिल, ठीक है। बड़ छोट यानी कि साइज को जो है मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये जो होता है प्रकाश में, ये प्रकाश में क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है। और जब आपको पास अंधेरा में, जब आप डार्क रूम में जाइएगा अंधेरों में, तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले एक और है पुपिल। अभी हमने पढ़ा जो ये पुपिल का, ये साइज और पुपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। पुपिल कहाँ है? ये देखिए थोड़ा सा ब्लैक होगा, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। ये जो है ब्लैक का, आपको जो है रेड पेन से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ब्लैक, ब्लैक का कारण होगा, ये होगा पिपिल, ठीक है। अब पुपिल का क्या काम होता है? ये अमाउंट ऑफ लाइट जितना आएगा, यानी कि जितना मात्रा में आपके आंखों में लाइट आ रहा है ये आने देता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो ये आइरिस जो है क्या करता है? कंट्रोल साइज ऑफ पीपुल, पीपुल का पहले कंट्रोल बड़ छोट कर लेता है, और फिर आपकी आंखों पे आने वाला जो लाइट होता है उसको अंदर की ओर भेजता है अपने आंखों को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ लाइट, यानी कि जितना से ज्यादा या फिर वो जितना आंखों जो है आंख देख सकता है, अमाउंट ऑफ लाइट इनटू द आई भेजता है, ठीक है, इनटू द आई। समझ गए? इस तरह से आपको लिखना है। अब लेंस का क्या काम होता है? ये टू फोकस क्या कहता है? यहाँ पे देखिए लेंस, लेंस किधर हुई? यहाँ पे देखिए लेंस जो हो गया, यहाँ हो गया लेंस, ठीक है। ये लेंस हो गया, ये देखिए लेंस की तरह ही दिख रहा है ना, ये लेंस की तरह पीछे से दिख रहा है। अच्छा चलिए, अभी इसका लेंस का क्या कार्य होता है? ये जो होता है फोकस टू इमेज, किस पे फोकस करता है? टू फोकस इमेज ऑन, किस पे? रेटिना पे, ठीक है।
अब इमेज यानी कि रेटिना पे इमेज बनाएगा। तो रेटिना पे इमेज किस तरह से बनेगा? सबसे पहले आप जो है इमेज को बिफोर रेटिना यानी कि बिफोर रेटिना पे यदि बनता है तो इमेज कैसा बनेगा, और आफ्टर रेटिना यानी रेटिना के बाद किस तरह सा जो है फिगर बनेगा। तो सबसे पहले ये बिफोर रेटिना क्या होता है? मायोपिया होता है। अगर आपको बिफोर रेटिना है यानी कि मायोपिया मतलब क्या होता है? नियरिंग साइट यानी कि निकट दृष्टि दोष। ये बिफोर रेटिना में इमेज बनाता है। बिफोर रेटिना में इमेज बनाता है क्या? निकट दृष्टि दोष। इसमें लिख देते हैं निकट दृष्टि दोष। तो आफ्टर रेटिना में क्या बनाएगा? हाँ, फार साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ये सही हुआ ना, दूर दृष्टि दोष, सही बात है। चलिए, अब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो अवतल यानी कि कॉनकेव। कौन सा? कनकेव लेंस। अच्छा, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इसे अवतल कहते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपको याद ना हो तो कितना अक्षर है? 1 2 3 निकट, तो कितना अक्षर वाला होगा? 4 अक्षर, 1 2 3 4, 4 अक्षर। अच्छा, इसमें कितना है? 1 2 2, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 वाला। ठीक है, उत्तर। इस तरह से आप लोग जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब बिफोर रेटिना में ये क्या हो गया? निकट दृष्टि दोष। इंग्लिश में लिख देते हैं नियर साइट साइटनेस। ठीक है, अब यह क्या हो गया? फार साइटनेस। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। अब सेलियरी मसल क्या करता है? यहाँ पे सेलियरी मसल था, देखिए ये हो गया। ठीक है, सेलियरी मसल का कार्य क्या होता है जानेंगे। सेलियरी मसल से अर्लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन यानी कि कितना मैक्सिमम जो है मिनिमम तक आपका जो है देख सकते हैं। अर्लीस्ट डिस्टेंस फॉर एन इको। इको समझते हो? जब आपका जो है डीजे वीजे में बजाते हो इको यानी कि प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, ध्वनि का प्रतिरूप है ना, ध्वनि का फोटो कॉपी। यानी जो आप हेलो बोलते हो तो उधर से 4 बार आएगा हेलो हेलो हेलो, ये हो गया इको। सेलियरी मसल का कार्य क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन समझते हो? जैसे आपको जो है कितना क्षमता है कुछ करने का, या फिर कुछ किसी को उठाने का, कितना भार आप जो है उठा सकते हो, ये क्या हो गया आपका कमोडेशन। ठीक है, ये लेंस के लिए बात कर रहा है। ठीक है, लेंस का बात कर रहा है सेलियरी मसल। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना दूरी तक आप लेस्ट देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर तक। अच्छा, इको कितना ध्वनि कितना दूरी तक मतलब जो है कैप्चर कर सकता है इको? तो 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? सोर्स एंड रिफ्लेक्टर से दूरी बता रहा है। सोर्स एंड रिफ्लेक्टर से दूरी बता रहा है 17 सेंटीमीटर। जैसे आप 17 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यहाँ से आपको जो है 17 सेंटीमीटर की दूरी पर से आपको इको सुनाई देगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अच्छा, चलिए विटामिन। अब विटामिन का जो है खिस्सा खत्म करते हैं। तो विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज किसने दिया था? आप होमवर्क में बताएंगे। सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, इसे जीरोथैल्मिया भी कहा जाता है। जीरोथैल्मिया। विटामिन बी का खोज किसने किया था? सबसे पहले विटामिन बी, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अच्छा, इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, ये हो जाएगा थायमीन। विटामिन बी 2 का नाम क्या होगा? राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3 का क्या हो जाएगा? नियासिन। इसे ही प्लेग्रा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लेग्रा। अच्छा, विटामिन बी 5 का क्या हो जाएगा? पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड। ये विटामिन बी 6 का क्या हो जाएगा?
पैरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटिन, विटामिन B9 का फॉलिक एसिड, विटामिन B12 क्या होता है, साइनोकोबालामीन, ठीक है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कैर्बिक एसिड, इसे कौन सा रोग होता है, हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है, स्कर्वी एसिड, क्या होता है, स्कर्वी एसिड, स्कर्वी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी रोग होता है। ए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का टेकोफेरोल, ठीक है। विटामिन के का फाइलोजिनिन, हाँ शायद यही होता है ना, फाइलोजिन। इसमें जो होता है न, ब्लड क्लोटिंग जब होता है ना, तो ब्लड क्लोटिंग रुकता है, विटामिन के ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के की कमी से होता है, यानी कि रक्त प्रवाह होता है, ठीक है, ठीक है ये। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन कौन बताएगा, और सेकेंड लॉ बताइए और थर्ड लॉ बताइए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी को कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें क्या होता है, जब आप किसी बस पे बैठे हो, ठीक है, अब वो बस 2 सेकंड के बाद खुलने वाली है। अच्छा ये मान लो बस है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये बस जो है आपको 2 सेकंड के बाद खुलने वाली है, आप स्थिर में मुद्रा में हो। अब बस अचानक आगे बढ़ेगा तो आप किधर जाइएगा, पीछे जाइएगा, है ना। तो ये फॉरवर्डेड एंड बैकवर्डेड, अगर बस पीछे गया तो आप आगे की ओर झुक जाते हो अचानक, है ना। तो ये क्या होता है, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड, ठीक है, इनवर्स कर सकते हो, या हीटिंग कारपेट एक एग्जांपल होता है, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन VVI हो जाता है, ये क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। जैसे आप बंदूक चला रहे हो, ठीक है, आप ये खड़ा हो, यहाँ पे कंधा पे रख के बड़का को फायर छोड़ रहे हो, यहाँ से ये आपका हाथ है, आप जब ये गन छोड़ते हो गोली इधर भागता है और आप थोड़ा सा पीछे घसक जाते हो, ठीक है, यानी कि एक्शन हुआ यहाँ, रिएक्शन यहाँ दिखा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन। अच्छा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रिकॉइल गन, एग्जांपल में जैसे रिकॉइल गन, चलता हुआ गन, ठीक है। अब क्या कहता है, सेलर जंप आउट ऑफ ए बोट। अच्छा यहाँ पे ये पानी में है, यहाँ पे एक बोट है, ठीक है, यहाँ पे जो है नावक, यानी कि नाव चलाने वाला, क्या कहते हैं, नावक। यहाँ पे नावक जो है यहाँ से जंप किया पृथ्वी, यहाँ पे आ गया नदी के किनारे, तो यहाँ पे ये जंप आगे की ओर करता है, तो ये जो नाव होता है पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है। इस तरह से जो एग्जाम्पल है, आए समझ में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे पास्कल लॉ और केपलर लॉ आपको बताना है, ठीक है। पास्कल लॉ, केपलर लॉ के बारे में जो भी जानते हैं बताइए। तो पास्कल लॉ प्रेशर से संबंधित है, पी पास्कल, पी प्रेशर, इतना याद रखिए। अब ऑप्शन में दिख गया तो आप मार दीजिएगा। ये जो प्रेशर होता है, लिख लीजिएगा इसको, क्या कहते हैं, प्रेशर exerted anywhere in an enclosed fluid is equal everywhere, ठीक है।
अच्छा, किसी फ्लूइड्स में आप देखते होंगे, यानी कि फ्लूइड्स मतलब यहाँ पे क्या, लिक्विड टाइप के, ठीक है। जब फ्लूइड्स को आप इनक्लोज्ड यानी कि कुछ जैसे आप ले लीजिए हाथ में, ठीक है, उस पर प्रेशर लगाइए, जैसे दही जमा हो रहा है थरथर नहीं है, उसको हाथ से प्रेशर लगाइए और फिर लगा के फिर उसको ऊपर छोड़िए, फिर ऊपर जैसा है वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। जानते हैं ये इसमें पास्कल लॉ में ये अच्छा नियम है कि ये जो होता है समान, यानी कि सभी जगह समान प्रेशर लगता है, ठीक है। प्रेशर जो होता है ये समान नियम का लगता है। पास्कल का नियम जो है बड़ा बड़ा मशीन में भी यूज होता है, इससे सामान भारी हो या हल्का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पास्कल के नियम से जो उठाने में अच्छा होता है। अच्छा, ये केपलर का नियम पता है? केपलर का नियम इन्होंने जो है प्लानिट के लिए दिया था। कहा था कि प्लानिट जो है कक्षा में किसके, सन के सापेक्ष घूमता है, यानी कि केपलर्स लॉ दिया था, ठीक है। तो लिखिएगा प्लानिट ऑर्बिट अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, अपने कक्षीय पे यानी कि अपने अक्ष पे घूमता है ना किसी के प्रति। जैसे आप यहाँ ये सूर्य है, ये सूर्य पृथ्वी घूमता है ना कि सूर्य घूमता है। तो ये जो पृथ्वी हो गया, ये अर्थ हो गया, किसके सापेक्ष घूमता है, सन के सापेक्ष घूमता है। जैसे आप किसी लड़की के पीछे भागते हो तो लड़की यहाँ खड़ा रहता है, ओहो लड़की अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। लड़की यहाँ पे फ्रॉक खड़ी पहनी हुई है, स्कर्ट। अब याद से लड़का आया तो ये लड़की के अराउंड घूमता है, तो ये जो है लड़का किसके सापेक्ष घूम रहा है, लड़के के सापेक्ष। तो ये केपलर्स लॉ ने जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट यही बताए थे, ठीक है, केपलर लॉ ने दिया था। ये टिंडल इफेक्ट क्या है और ग्राहम्स लॉ क्या है? ये टिंडल इफेक्ट होता है, ये कोलाइड समझते हो? अच्छा नहीं समझते हो तो कोई बात नहीं। कोलाइड या निलंबन में ये कणों द्वारा, जैसे आप यहाँ पे एक गिलास लीजिए, ठीक है, ये गिलास है, ये गिलास है, इसमें वाटर भर दीजिए, ठीक है, ये वाटर भर दीजिए। एक टॉर्च लीजिए, आप जो है एक टॉर्च लीजिए, ठीक है, यहाँ से प्रकाश मारिए, ठीक है। अगर प्रकाश मारते हैं तो कितना ये जो है इसका प्रकाश लास्ट तक कितना आता है, पूरा आ पाता है? नहीं आ पाता। चलिए इसको भूल जाइए। जब छोटे कण यानी कि जैसे धुआं, ठीक है, धुआं जब आपके घर में चूल्हा गैस जलता होगा तो ये धुआं निकलता है, ठीक है। धुआं निकलता है तो आप इस पे टॉर्च मारते होगे, प्रकाश है ना, तो ये ध्रुवित हो जाता है, ठीक है। ये जो है उपस्थित कणों से, जो भी उपस्थित कण है उससे टकराता है और वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, इधर चल जाता है, इधर चल जाता है, इधर कोई इधर पार होता है, कोई इधर आता है। यानी कि प्रकाश जो है, प्रकाश माध्यम में उपस्थित कणों से टकराता है और इसके कारण ही वह अपने सीधे पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। इस कारण ये जो है टिंडल इफेक्ट होता है। क्यों टिंडल इफेक्ट क्यों नाम रखा गया? क्योंकि ये आयरिस एक भौतिकी विज्ञानी यानी कि भौतिकवादी थे, ठीक है। ये आयरिस क्या कहते हैं, आयरिस थे, है ना। तो ये जो है जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया। जॉन टिंडल एक वैज्ञानिक नाम था जिन्होंने यह सबसे पहले वर्णन किया था इसी का, कि एक जो है प्रकाश जो है कणों के माध्यम से टकरा कर अपना पथ परिवर्तित कर लेता है। यार छोटा छोटा सा ऐसे किया, टॉर्च जलाया और जो है वैज्ञानिक जो है इसको मिल जाता था टॉन टिंडल। टिंडल यानी कि इफेक्ट बना दिया यार, कुछ भी कर लेता था। उधर सेव गिरा माथा पे, है ना, कुछ भी बना दिया, पूरा फिजिक्स तैयार कर दिया यार, गजबे था, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट जो है यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई मिश्रण कोलाइड है या नहीं है, ठीक है। तो कोलाइड में सबसे पहले आप लोग हेमोजेनियस, हेट्रोजेनियस क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होता है, हेमोजेनियस, हेट्रोजेनियस और क्या होता है, समझ में आ रहा है? एक होता है होमो समांगी मिश्रण, बी समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस। कोलाइडल निलंबन होता है, इसी को क्या कहते हैं, कोलाइडल। ये जो होता है कोलाइडल मिल्क में होता है, जब 1 नैनोमीटर पार्टिकल से 10 नैनोमीटर पार्टिकल के बीच जो है मिश्रण हो जाता है, जैसे मिल्क में।
ये क्या होता है, पानी और मिल्क कोलाइडल होता है, ठीक है। अच्छा, हेट्रोजीनियस कब होता है, जब 10 नैनोमीटर से ज्यादा होगा ना, तब मिक्स होगा, तब हेट्रोजीनियस होता है ना, बीज समांगी मिश्रण। ये होमोजीनियस क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम रहता है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, जैसे एल्लोय, ठीक है। अब ग्राहम्स लॉ क्या होता है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन के गैस का डिफ्यूजन की दर को बताता है, ठीक है। तो लिखेगा इस तरह से, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास हम लोगों ने केमिस्ट्री में देख रखा, क्या होता है मोलर मास। अब जो है लाइट, यानी कि हल्का गैस रहेगा, लाइट गैस एंड हैवी गैस, ये तो लाइट गैस जब रहेगा, हल्का गैस, तो ये फास्टर डिफ्यूजन होगा, है ना। किसी कोई चीज लाइट रहता है तो फास्ट विसरण हो जाता है। ये ये क्या होगा, स्लोअर, ठीक है, स्लोअर डिफ्यूजन। अच्छा, एक स्लाइड और ले लेते हैं, ठीक है, ये बोनस सवाल है, ठीक है। बोनस सवाल जो है हमको पॉलिटी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो है पॉलिटी से रिलेटेड हर वीडियो में 2 या 3 सवाल नीचे हम, यानी कि लास्ट का जो है बता देंगे। अगर आगे इससे नहीं देखना चाहते तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो एक बार है देखिएगा तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज देखते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट में क्या क्या आर्टिकल है, ये जो है आर्टिकल 68 कहता है वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। यानी कि ये वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन बन सकता है, सबसे पहले तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि भारत का नागरिक। मिनिमम आपका जो है 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। मिनिमम एज तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, आपका जो मिनिमम बोल ही दिया, ठीक है, वो प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट के लिए दोनों, गवर्नर के लिए दोनों, राज्यपाल के लिए, ठीक है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट ये जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अच्छा, 25 ईयर्स किसका होगा, 30 ईयर्स किसका होगा, और 21 ईयर्स किसका होगा, ठीक है, बताइए। पेन चेंज कर लो, अच्छा रहेगा ना। चलिए, 35 ईयर्स लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए, 30 ईयर्स किसके लिए हो जाएगा, एक राज्यसभा और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। 21 ईयर्स पंचायत के लिए, जैसे आप 21 ईयर्स के हैं तो मुखिया बन सकते हैं, गांव में लड़ा, यानी कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। एक म्युनिसिपैलिटी के लिए भी आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो जो है आज का वीडियो इतना ही तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग जो कमेंट में जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा जो है आप शेयर कीजिए, ठीक है। इसमें जो है लाइक आपको जो है 100 करना पड़ेगा, और ये वीडियो जो है आप लोग 3 लोगों को शेयर कीजिएगा, उनसे बोलिएगा कि वो 3 लोगों को शेयर करें, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने फिल्म से कॉपी किया है, ठीक है, तो कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइए। तो धन्यवाद।